नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ पुलिस ने कई कुख्यात को किया गिरफ्तार। दिखा रमजान का चांद, बुधवार से रखा जाएगा रोजा, बाजारों में उमड़ी रोजेदारों की भीड़। और आज से चैत्र नवरात्र शुरू, पहले दिन की गई मां शैलपुत्री की पूजा। कोविड-19 को देखते हुए श्रद्धालुओं की एंट्री पर मंदिर में रोक। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आधा दर्जन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर कई मामले का उद्भेदन कर दिया है। कटरा थाने की पुलिस ने कुख्यात बिट्टू ठाकुर समेत 3 लुटेरा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही कटरा थाना के कोपी विसैथी मड़वाडीह के समेत बीते 9 तारीख को माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटे 82,000 में से 25,000 रुपये, 2 बाइक व कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार बिट्टू ठाकुर के खिलाफ कटरा, गायघाट और बोछा थाने में आर्म्स एक्ट, शराब और लूटपाट सहित कई आपराधिक मामला दर्ज है। वहीं पानापुर ओपी क्षेत्र के बूढ़ी गंडक किनारे रेपुरा से पुलिस ने अपराध की साजिश करते हुए एक युवक अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक कट्टा व एक गोली बरामद किया है। इससे पूर्व मोतीपुर पेट्रोल पंप लूट कांड में अक्षय कुमार जेल जा चुका है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि सभी की गिरफ्तारी से अपराध में कमी आएगी। साथ ही सभी को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। दिनांक 9/4 को कटरा थाना अंतर्गत मड़वाडी के पास में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ में लूटपाट की घटना हुई थी। उनसे 82,000 रुपये की लूट हुई थी। इस घटना के उद्भेदन हेतु पुलिस उपाधीक्षक ईस्ट श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। ये और कटरा थानाध्यक्ष कांड के उद्भेदन हेतु तकनीकी सहयोग के सहारे अनुसंधान करते हुए इसमें संलिप्त अपराध कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किए और कांड में लूटी गई 25,000 रुपये की बरामदगी भी हुई है। इसमें एक जो है बिट्टू ठाकुर करके एक गिरफ्तार, वो बहुत ही नोटोरियस टाइप का अपराध कर्मी है और उसके विरुद्ध में करीब 13 कांड पूर्व से भी वो कांडों में रहा है। उसका आपराधिक इतिहास बड़ा लंबा चौड़ा है। उसी ने अपने गैंग के 2 अन्य सदस्य रोशन कुमार और सत्यवीर कुमार के साथ में इस घटना को अंजाम दिया था और सभी की इसमें गिरफ्तारी हो गई है। उन लोगों के पास से एक आग्नेयास्त्र की भी बरामदगी हुई है। लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी कटरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। 2 कटरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, 1 औराई क्षेत्र के रहने वाले हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी है सर? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी है। एक देसी कट्टा और 3 जिंदा गोली की बरामदगी है। मोटरसाइकिल की बरामदगी है। साथ ही लूट की रकम में से 25,000 रुपये की भी बरामदगी है। लूटपाट के अलावा और भी किस तरह की क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व हैं? ज़्यादातर लूट का ही कांड है और इसके अलावा इनके विरुद्ध में शराब वराब का भी कई कांड दर्ज है। बिट्टू ठाकुर के विरुद्ध में मर्डर केस भी है। पानापुर से संबंधित है, जहाँ पे थानाध्यक्ष पानापुर को एक अपराध होने की सूचना मिली तो ये मौके वारदात पे, जो कि रेपुरा के पास में गंडक नदी के किनारे घटना स्थल था, वहाँ पे गए। इन्हें देख करके अपराधकर्मी सब भागने लगे। उसमें से एक अपराधकर्मी को इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अक्षय कुमार, पिता विश्वनाथ सैनी है, रहने वाले जामीन मठिया पानापुर के हैं।
इनके पास से एक देसी कट्टा और एक 8 mm का जिंदा गोली भी बरामद किया गया है, जिन्हें आज जेल भेजा जा रहा है। पूर्वी आपराधिक इतिहास भी इनका आपराधिक इतिहास एक ये रहा है कि मोतीपुर में एक पेट्रोल पंप पे लूटकांड हुई थी, उसमें ये जेल गए थे। वर्तमान में ये जेल से बाहर आकर के पुनः अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गए थे। इधर हथौड़ी गैंगरेप के 3 और आरोपितों को पुलिस ने दबोचा है। थाने पर पूछताछ के बाद तीनों को विशेष पॉस्को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 4 आरोपित को दबोच लिया है। वहीं वीडियो वायरल करने के बाद आरोपी छोटू शाह को पुलिस तलाश रही है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया है कि पितौजिया के राजा कुमार, मनीष सहनी और यशवंत सहनी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। इससे पूर्व अर्जुन सहनी को पुलिस ने पकड़ा था। इनके पास से मोबाइल बरामद किया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि होली के दिन मकई के खेत में एक युवती के साथ कई युवकों ने ले जाकर गैंगरेप किया था। इतना ही नहीं, गैंगरेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। इसी तरह हथौड़ी थाना अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कि एक महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही थी। यह घटना होली के दौरान की ही थी। उस वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना अंतर्गत केस तो महिला थाना में महिला थाना अंतर्गत कांड को दर्ज किया गया तथा इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों में से 4 अपराध कर्मियों के 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें एक आरोपित अभी तक फरार है, जिनके विरुद्ध छापेमारी चल रहा है। एक और घटना सदर थाना के पताही स्थित एक ऑनलाइन संस्थान में एसएससी के अंतर्गत CHSL की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। उसकी पहचान मधुबनी जिले के लौकाही थाना क्षेत्र के पिपराही गांव निवासी रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। वह दूसरे छात्र की जगह पर परीक्षा दे रहा था। उसकी तस्वीर एडमिट कार्ड और कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलान नहीं हो सका। इससे उसका खेल पकड़ा गया। इसके बाद केंद्राधीक्षक जयशंकर ने उसे सदर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही FIR भी कराई गई है। पुलिस ने मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ये SSC की एग्ज़ाम चल रही थी, तो पताही चौक पर जो इन्फोटेक के केंद्राधीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि एक लड़का SSC में गलत विद्यार्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा है। उसकी इंक्वायरी तत्काल की गई, तो वो लड़का ये दूसरे के जगह पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहा था। क्या कार्रवाई कर रहे थे? कार्रवाई, वो लड़का जेल जाएगा, उसके बाद अनुसंधान होगी उस पर। कहाँ का लड़का, क्या पहचान हुई? लड़का है ये उपेंद्र कुमार है, लक्ष्मण यादव का लड़का है, और वो लौकाही मधुबनी का रहने वाला है। रविंदर कुमार कहाँ का रहने वाला? लौकाही मधुबनी का। जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। उसके बाद और भी अनुसंधान चल रहा है, कौन कौन से इसमें लोग सम्मिलित है, खोजबीन। पैसा भी लेके एग्जाम पर बैठा? हाँ, ज़्यादातर की वे लोग मैनेज करके बैठते हैं दूसरे के जगह पर पैसा लेने के लिए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है, तो सरकार कार्रवाई की बात कर रही है। इधर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अभिनंदन समारोह में पहुंचे लोजपा की सांसद वीणा देवी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराध काफ़ी बढ़ गया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, रोज रोज मर्डर हो रहा है, शराबबंदी भी पूरे तरीके से फेल है। प्रशासन और सरकार को इसको लेकर ध्यान देना चाहिए। वहीं लोजपा की प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह ने कहा कि लोजपा एक पार्टी ही नहीं है, वह एक विचारधारा है। हमारी विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं और जनता के बीच हमारी पकड़ बन रही है, और हमारे कार्यकर्ताओं और जनता की समस्या होती है तो उसे लोकसभा में भी उठाया जाता है। विधानसभा में पार्टी सबसे पहले तो चुनाव के बाद पार्टी भंग हो गई थी। जो हमारे जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता जो हमारे थे पार्टी के पदाधिकारी, अब सभी पर हम लोग अभी कर रहे हैं। तो हमारे जिला के जिला अध्यक्ष रंजन जी बने हैं, प्रदेश प्रवक्ता अभी आपको कोमल सिंह जी हैं आपके सामने। तो हम लोग नवयुवक को बनाए हैं इसलिए कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी में काम हो। अभी तक हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे मैं उनसे संतुष्ट नहीं थी, इसलिए हम नए युवा लोग को इसमें लाए हैं। हमको विश्वास है कि रंजन सिंह जी आए हमारे पार्टी में, बढ़िया काम करेंगे, जिला को एक सूत्र में बांध के रखेंगे। जैसे एक माला मोती में गूंथ कर लोग माला पहनते हैं, वैसे हम लोग कार्यकर्ता को चाहते हैं। हमारी पार्टी मजबूत है। अभी आप ही में से एक आदमी पूछ रहे थे कि पार्टी में एक विधायक था छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं है, आना जाना लगा रहता है।
हर पार्टी के विधायक इधर से जाते हैं। अभी तो आप देखे हैं वहाँ जदयू के 6 विधायक दूसरे पार्टी में चले गए। तो इसी तरह पार्टी में विधायक आते जाते रहते हैं। चुनाव जब आएगा तो नेता भी आते जाते रहते हैं। टिकट नहीं मिला तो इस पार्टी को छोड़ कर उसमें चला गया, उसमें से इसमें चला गया, ये सब तो लगा रहता है। ये कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है। हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी इस पार्टी को सींच के यहाँ तक लाए हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, सभी लोग बैठ के हम लोग निर्णय लिए हैं कि पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी में जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूं कि पार्टी के मजबूत करें। हमारे पंचायत लेवल पर हमारा संगठन मजबूत हो, जिला लेवल पर मजबूत हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। आने वाला दिन में हमारे भी एमएलए रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी हार जीत होते रहता है, इसी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक में बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो ऐसे कैसे। जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ, जिला में तो अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो मैं भी जान रही हूँ कि जिला में अपराध बढ़ रहा है। दारू जो है वो भी बिकिए रहे हैं। शराब से भी हाँ, शराब भी बिक रहे हैं, छपा भी रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं। लेकिन तब भी पकड़ के जो सरकार का या तो दारू को बंद कर दे साफ, अब बंद किए हैं तो सक्सेस नहीं हुआ है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आगे कैसा निर्णय ले ताकि खुली दारू बंद हो जाए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ के ठीक नहीं है, ठीक व्यवस्था पूरे बिहार का नहीं है। अभी देखिए मोहम्मदपुर में 5 मर्डर हुआ है, एक घायल हॉस्पिटल में है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ा हुआ है बिहार में। मुजफ्फरपुर में भी आए दिन मर्डर हो रहा है। कहीं सुनते हैं कि क्रिकेट खेलने में बच्चा सबको मार दिया जाता है, इधर मार दिया जाता है, कभी आधा धड़ कटा हुआ मिल रहा है, मुर्गी कटा हुआ मिल रहा है। तो इसमें प्रशासन भी इस पर तत्पर रहे। सरकार को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को निर्देश देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए कि बिहार में इस ढंग का माहौल पैदा न हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, लोक जनशक्ति पार्टी एक विचारधारा है और हम विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की दरवाज़ा हर उस इंसान के लिए खुली हुई है जो उसकी विचारधारा के साथ चलती है। हमारा मैनिफेस्टो, आप सब इस बात से अवगत हैं कि हमारा मैनिफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हम इस मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही एक वजह है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में आप सबने देखा कि हर पार्टी ने एक दूसरे का दामन थामा था, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने संघर्ष का रास्ता चुना था और अकेले लड़ने के लिए तैयार थी, मैदान में उतरी थी। और मैं नहीं मानती, ये सब आप मीडिया वाले हैं, आप भी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी की हार कहीं नहीं हुई है। अकेले पार्टी चुनाव मैदान में उतर के भी अगर उनके विधायक प्रत्याशी अगर अपने अपने विधानसभा में 39,000, 40,000, 45,000 वोट ला रहे हैं, तो ये चीज़, ये बहुत बड़ी एक लोक जनशक्ति पार्टी की जीत रही है। और कभी भी कोई भी पार्टी, आप कहेंगे कि पार्टी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं, हर कोई कहता है, कभी न्यूज़ में आता है कि पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग उन बातों को क्यों दिखाते हैं कि छोड़ के जा रहे हैं? क्यों नहीं आप लोगों को इस बात से अवगत कराते हैं कि कौन आ रहे हैं? पार्टी में बहुत नया चेहरा जुड़ा है, लेकिन इसकी बात तो कोई नहीं करता है जाने वाली, क्योंकि हाँ, मसाला तो लोगों को इससे मिलता है कि जा कौन रहा है, लेकिन दिखाइए ना कि चेहरा आ कौन रहा है। इस पर भी आपको फोकस देना चाहिए। रहा बात, जब भी चुनाव होता है, अन्य पार्टी के लोग अपने स्वार्थ की वजह से जब उनको उधर टिकट नहीं मिलता है, इस पार्टी में जुड़ती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में भी कई चेहरे आए थे। अगर वो चेहरा छोड़ के जा रहा है तो उनका एकमात्र मूल्य था चुनाव लड़ना। चुनाव लड़े, उनका मकसद खत्म, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो पार्टी के विचारधारा से जुड़े ही नहीं थे। और ऐसे लोग के जाने का पार्टी को कोई गम नहीं, क्योंकि पार्टी हमेशा अपने सोच, अपने विचारधारा और अपने एकमात्र लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं लोगों तक, बिहारियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं कि जो इंसान बिहारियों को आज के समय में नंबर 1 पे देखना चाहता है, मैं अपने चुनावी सभा में भी लोगों को बोलती थी कि सबसे ज़्यादा देश में मेहनती बिहारी, सबसे ज़्यादा काम करते हैं बिहारी, मेहनती बिहारी, सबसे ज़्यादा तेज बिहारी, लेकिन फिर भी अन्य राज्य के सामने जब बाहर बिहारी जाता है तो बिहारियों का सर झुकता है। तो ये चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, बिहारियों को हौसला, हिम्मत, आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहती है, लोक जनशक्ति पार्टी का दरवाज़ा उनके लिए खुला है और आगे भी खुला रहेगा, और हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। बिहार पर एक सवाल, आने वाले समय में और लोग हमसे जुड़ेंगे और एक वक्त आएगा, अभी तो दूर नहीं, उतार चढ़ाव आते रहता है, एक समय ये भी आएगा कि आपको लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत से बहुत विधायक
विधानसभा में देखने को मिलेंगे। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी की न एक कार्यकर्ता कोई झुका है, न एक कार्यकर्ता का हौसला टूटा है। आज भी चाहे विधानसभा में भले ना बैठे हो, सड़क पे ही बैठे हो, लेकिन एक भी लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे और अपने अपने क्षेत्र में तत्पर हैं, लोगों के लिए खड़े और लोगों की आवाज़ बुलंदी से उठा रहे हैं। और हमारे पास सांसद जो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई भी तकलीफ होती है हम अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाते हैं और हमारी आवाज़ संसद में आज भी गूंज रही है। पाक रमजान महीने के चांद का दीदार होते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। 30 दिनों तक चलने वाली रोजा बुधवार से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही रोजेदारों की बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी है। कंपनी बाग हो या ब्रह्मपुरा या फिर पक्की सराय, लोगों ने जमकर ड्राई फ्रूट, रूह अफ़ज़ा और फल की खरीदारी की। चांद की दीदार के साथ ही तरावी की नमाज शुरू हो गई। कोरोना महामारी की वजह से सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से मुस्लिम समाज के लोग घर पर ही नमाज अदा करेंगे। रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत की जाती है। इन दिनों नमाज पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। चांद का दीदार हो गया है माशाल्लाह। चांद मुबारक हो तमाम उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि ये ख़ास महीना रमज़ान मुबारक का है। और तमाम महीनों में इस महीना की जो फजीलत है वो ऐसे ही जैसे कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जीलत है, वैसे ही रमज़ान मुबारक को फ़जीलत है। ये बड़ा महीना है। इसके अंदर रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम है वो इबादत का जो सवाब है कि नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ के सवाब को 70 गुना बढ़ाकर उम्मत को दिया जाता है। तो ये नेकी का महीना है और इंसान के अपने पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कराने का महीना है। इसलिए इस इंसान को खूब इबादत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत ज़्यादा से करनी चाहिए और नवाफिल की भी कसरत करनी चाहिए। तहज्जुद भी क्या कहते हैं पढ़ना चाहिए। और इस महीने में जो सबसे अहम है वो इबादत में वो तरावी का है। कुरान पढ़ने के सिलसिले में, कुरान सुनने के सिलसिले में तरावी की शक्ल में पूरे कुरान ख़त्म कुरान इस महीने में लोग करते हैं और ये रवायत शुरू से होती चली आ रही है, आगे भी होती रहेगी। तो जो लोग तरावी पढ़ना चाहते हैं वो अपने घरों के अंदर तरावी पढ़ें, सूरत तरावी पढ़ लें। मुकम्मल कुरान जिनको याद नहीं है वो सूरत तरावी से भी अपना काम निकाल सकते हैं। और उसमें सबसे आसान और सहल तरीका है कि अलम तरा कैफ़ से 10 सूरत होती है, सूरत कुल अऊज़ु बिन्नास तक। ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें, सूरत 10 रकत हो जाएगी और फिर से अलम तरा कैफ़ से लौटाएँगे, फिर नास तक पहुँचेंगे, 20 रकत हो जाएगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत वक्त है और हाकिम वक्त है उसका ऐलान है और उसके हुक्म की इत्तिबा करनी है और उसके मुताबिक हमें यहाँ पे हिंदुस्तान में रहना है। और हमारी भलाई के लिए सरकार ने ये क्या फ़ैसला लिया है कि जितने भी इबादत गाहें हैं, चाहे वो मसाजिद हो, मंदिर हो, चाहे जो भी इबादत गाहें हैं, उन तमाम को उन्होंने हमारी भलाई के लिए बंद किया हुआ है। तो हमारे लिए हमारी ज़िम्मेदारी है, तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि रमज़ान का महीना जब आया है तो हम उसका अहतमाम घर पे बैठ के करें, रोज़ा भी खूब अहतमाम से रखें, कुरान भी पढ़ें, रात के अंदर नमाज भी पढ़ें, नफल भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें और खूब अच्छे से रमज़ान मुबारक को गुजारने की कोशिश करें। रमजान और चैत्र नवरात्रा पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मुस्लिम भाइयों का रमज़ान का महीना और हिंदू लोगों के लिए नवरात्रा का पर्व का शुभागमन हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। हम तो पहले दोनों समुदाय के लोगों को इसके लिए शुभकामना देंगे। साथ ही एक संदेश भी ये देना चाहेंगे कि कोविड-19 के तहत गवर्नमेंट के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के मद्देनज़र ही सभी तरह का क्रियाकलाप किया जाना है, उसमें हमारा पर्व त्यौहार भी शामिल है। इस पर्व त्यौहार को भी हम लोग उसी तरीके से अपनी भावना के साथ में मनाएं, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए मनाएं। मंगलवार से जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना का पर्व नवरात्र की शुरुआत घरों में कलश स्थापना के साथ शुरू हो गई। कोविड संक्रमण के चलते मंदिरों से दूरी बनाकर भक्तों ने घर पर माता रानी के दरबार सजाकर कलश स्थापना की। सुबह से ही घरों में शंख और घड़ियाल के साथ जयकारों के बीच भक्तों ने मां का पूजन अर्चन करके सुख समृद्धि की कामना की और व्रत की शुरुआत की। भक्त मां जगदम्बा के 9 स्वरूपों की आराधना इन 9 दिनों में करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए पंडित हरिशंकर पाठक ने लोगों को घरों में ही मां का पूजन अर्चन करने की सलाह दी।
हालांकि शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में पिछले वर्ष की तरह कोविड नियमों का पालन करते हुए पूजन कार्य सिर्फ पुजारियों के द्वारा ही किया जा रहा है। सरकार के नियम को पालन करते हुए दूरी बना करके हम लोग घर में ही विधिवत माँ शैलपुत्री का यानी नवरात्र का आज प्रथम दिन है। शैलपुत्री की हम लोग पूजा करा रहे हैं और सरकार के नियम को परिपूर्ण भांति से पालन करते हुए यह पूजन पाठ हम लोग करा रहे हैं। इन दिनों शहर में बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। प्रतिदिन शहर के विभिन्न जगहों से बाइक की चोरी हो रही है, लेकिन अब तक एक भी चोर गिरोह का पुलिस के द्वारा उद्भेदन नहीं किया गया है। मंगलवार की शाम चोरों ने सूतापट्टी स्थित श्याम मंदिर के निकट से होंडा साइन बाइक लेकर चंपत हो गया। चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो युवक पहले गाड़ी की रेकी करता है, फिर उसके बाद मौका मिलते ही गाड़ी लेकर बड़ी आराम से निकल जाता है। वहीं चोरों की इस घटना के बाद बाइक मालिक सुभाष नथानी ने नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। 7:25 में श्याम मंदिर में आरती हो रही थी। आरती के ठीक 4 मिनट के बाद में एक लड़का, अभी सीसीटीवी फुटेज में मैंने देखा कि गाड़ी के पास खड़ा होकर गाड़ी में बैठ के गाड़ी का लॉक खोल के लेके चला गया। 7:28 साढ़े 28 मिनट तक गाड़ी मेरी थी वहाँ पे और 7:29 पे गाड़ी गायब हो गई है। सीसीटीवी से पहचान हो पा रही है कौन है? हाँ, सीसीटीवी से पहचान हो पा रही है गाड़ी में। मतलब लड़का लोग कौन? हाँ, लड़का लोग का पहचान तो पुलिस प्रशासन ही करेगा ना, हम तो चेहरा क्लियर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज से। लोग पूजा करने आए थे? नहीं, पूजा करने नहीं आए थे। जो लोग आए नहीं, पूजा करने नहीं आए थे, यहाँ से टहलते हुए चले गए थे, ये आगे से कॉर्नर से। रेकी वगैरह कर रहे थे, आपको ऐसा लगा था? नहीं, गाड़ी तो मेरी सामने वहीं खड़ी थी। गाड़ी की रेकी कर रहे होंगे, गाड़ी मेरी सामने वहीं खड़ी थी घर के नीचे। कितने लोग थे टोटल उसमें? गाड़ी लिया एक आदमी कॉर्नर पे यहाँ पे आके बैठा है 100 फीट की दूरी पे। लेकर किधर निकला? इधर बैंक रोड की तरफ में। गाय के बथान होते हुए बैंक रोड की तरफ में गया। मुजफ्फरपुर में आग ने औराई प्रखंड के बिस्ता गांव में भीषण तबाही मचाई है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 15 परिवारों के घर जलकर स्वाहा हो गए, जिनमें 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद हो गई। अगलगी में 4 साल की एक बच्ची जिंदा जलकर मर गई, जबकि 2 अन्य लोग आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। अगलगी में एक गाय का बच्चा, बड़ी संख्या में बाइक और बड़ी मात्रा में अनाज, कपड़े और घर में रखे बेटी की शादी का सामान और रुपए भी जल गए। घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। खाली पुरान उड़लैया पछोड़ा में उन्हें से बोझा बनी जी चौर में बिजली से आयलक आग ओइ पर घर पर गिरल, एक बेर बम के लगे। कितना घर में आग लग गया? पूरा हमरा पश्चिम से लेकर पूर्व तक जड़ गया, पूरा घरे हमरा जड़ गया। बच्चा जल गया है जिंदा है? हाँ, वो अग्नि में जड़ गए, हमरे अग्ना है। बचाने का प्रयास नहीं किया गया? कोई ना, सब भागल या क्या छोड़ दिल गई। आग की स्थिति कैसी थी? आग एकदम बम के लगल बिजली से। कैसे लगा आग? वो अथी वाला बिजली लगे, बिजली आप कनकारी अथी वाले पर बम के लगल ओने से। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं? मांग क्या करते हैं? सरकार हमरा दे तो हमरा घर दुआर सब हमारे सारी सब फट जाए। कितना का नुकसान हुआ? कितना के हुए? 5-10 लाख के हमर जड़ गए। हम तीनों बच्चा के निहा के हम धो दिली अंगना में खेले लागी, ताले हमर बेटी चल गल ओकरा अंगना खेले आ हम गर्तन बर्तन भाषा कह के गर्तन खींचे चलली नीचा, ताले ओकरा एने से आग धल के ताले हम एने से दौड़ली रे भा, हम ना जा पैली। हम एने कतिया टट्टी छरप के गेली, टट्टी मारे चिरली ना चिरैलक। हम दोनों बेटा बेटी के बजिया के लेके भगली खंता बगल। हम बेटी के मारे खोजली, हमरा ना मिलक झाड़ू कत्ता। ओकरा हमरा दिया दिन के अंगना रहलै ओने कतिया से हम ना देखली, हम बिजली से लागल होते चमक के, हम चमक के आवाज सुनली रे दही। हम दौड़ली ताले तकले बड़ी धल के हमरा सके घर में। हमरा ओने कतिया ना जा पली, हम बड़ी बेटी के हम खोजलिए ना मिलक रे बा। हम दोनों बच्चा के अपन पजिया के भगली। मामला अगलगी का है और हमारे औराई प्रखंड में 26 पंचायत में बिशनपुर गोकुल एक पंचायत है जिसमें आज भीषण आग लगी। उस अगलगी में 15 घर लगभग जले और सबसे दुख की बात यह है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा एक 4 साल की बच्ची जली है
मोटरसाइकिल जला है और एक गाय जला है और घर का एक भी राशन, एक भी सामान घर से बाहर नहीं हुआ, जिसमें 4 आदमी झुलस गए हैं, जिनको अभी एम्बुलेंस मंगाकर भेजा गया है SKMCH मुजफ्फरपुर। घटना हमको थानाध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा सूचना मिली कि बड़ी बिस्ता में आग लगी हुई है। हम लोग वहां से तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर आए और एक गाड़ी कटरा से भी मंगवाना पड़ा। पहले ही सूचना हो गया था कि आग थोड़ा बड़ी है। क्या स्थिति थी आग की? आग बहुत भयावह थी और यहाँ आए तो ग्रामीणों के सहयोग से और फायर ब्रिगेड के सहयोग से 2 यूनिट गाड़ी आई और जिसके द्वारा आग अभी शमन हो रहा है, आग पर काबू पाया जा रहा है। आग लगभग कंट्रोल में है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान 15 लाख के नुकसान लोगों के द्वारा बताया गया है और 12 से 15 घर जल गया है। जान माल का कोई नुकसान? जान माल एक बच्चा जो है 4 साल का, उसका मृत्यु हो गया है, झुलस कर मर गया और 2 लोग आंशिक रूप से झुलस गए हैं और एक 2 साल के गाय के बच्चा है, उसका भी मृत्यु हो गई है आग से। मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह का माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के उपस्थित नेताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रंजन कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी ने जो हम पर विश्वास दिखाया है, हम उस पर खड़ा उतरेंगे। आगे हम इस जिले में पार्टी को पूरे बिहार में नंबर 1 बना देंगे। मौके पर वैशाली सांसद वीणा देवी, लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कोमल सिंह, दलित सेना अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश पासवान सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं को अपने तरफ से मैं प्रणाम बोलता हूँ। दूसरा, इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप लोग, और चौथे स्तंभ को ही लेके कोई भी राजनीतिक दल आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग के ही हेल्प से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ और मैं चिराग पासवान जी, प्रिंस जी, राजू तिवारी जी, हमारे सांसद वीणा देवी जी, प्रवक्ता हमारे कोमल जी, साहेबगंज विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं हमारे कृष्णा सिंह जी, हरिराम मिश्रा जी, संजय पासवान जी और सुधीर ओझा जी, इन तमाम हमारे कार्यकर्ता बंधु के हेल्प से ही मैं इस चीज़ को आगे की ओर अपने कार्यकर्ताओं के निर्देश पर, अपने सांसद महोदय के निर्देश पर और मेरे जो भी जिला के कार्यकर्ता हैं उनके निर्देश पर मैं आज खड़ा उतरूँगा, उनके विश्वास पर खड़ा उतरूँगा और आगे मैं इस जिला के मैं अव्वल बना के पूरे बिहार में 1 नंबर स्थान में दूंगा। संगठन को दुरुस्त करूंगा, जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत तक मैं माननीय रामविलास जी की आवाज़ को, चिराग जी की आवाज़ को मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर चमकी बुखार से निपटने को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिले को जोन में बांटकर वरीय अधिकारियों को जवाबदेही देने का निर्णय लिया। वहीं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को नोडल बनाकर आशा, आंगनवाड़ी, जीविका आदि के साथ टैग करने का फैसला लिया, जिसमें पंचायत स्तर पर सघन मॉनिटरिंग हो सके। सभी प्रखंडों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा ताकि पूरी समन्वय के साथ कार्य किया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि 4 विशेष रूप से प्रभावित प्रखंडों के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी। चारों प्रखंडों के लिए स्वास्थ्य विभाग एक वरीय पदाधिकारी को जवाबदेही दी जाएगी। देखिए, चमकी बुखार एईएस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के भी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में विभिन्न कोषांगों के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों की अद्यतन समीक्षा की गई और कुछ मामलों में खास करके आईसीडीएस को सख्त निर्देश दिया गया है, डीपीओ को निर्देश दिया गया है, ताकि जो 5.5 लाख बच्चे हैं उनका लाइन लिस्टिंग समय पर किया जा सके। क्योंकि उसमें उनके द्वारा विलम्ब किया गया है, इस बाबत उनको कड़ी फटकार लगाई गई। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि 3 दिन के अंदर सभी बच्चों के लाइन लिस्टिंग की सूची जिला प्रशासन को सौंप दे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इसके बाद जीविका के द्वारा किए गए कार्यों
जनसंपर्क विभाग के कार्य, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और उस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। हम समझते हैं कि अभी जागरूकता कोषांग के द्वारा पूरे ज़िले में गांव टोले स्तर पर सघन जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका प्रतिफल हमारे सामने है। अभी तक हम इस पर नियंत्रण करने में सक्षम हो पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी एक सम्मिलित प्रयास के बदौलत एईएस और चमकी बुखार पर हम नियंत्रण पाने में सफल होंगे। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बाजार में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की बिक्री बढ़ी है। रंग बिरंगे मास्क से बाजार पड़ चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ने से मास्क अहम हथियार है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन जरूर करें। कोरोना को लेकर प्रशासन ने कई पाबंदियां लगाई है। मास्क चेकिंग अभियान भी प्रशासन की ओर से लगातार चलाया जा रहा है। इन सब कारणों से मास्क की बिक्री बढ़ी है। कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण भी लोगों का सुझाव मास्क की ओर बढ़ा है। लोगों ने कोरोना से बचाव को लेकर मास्क खरीदना शुरू कर दिया है। मास्क की बिक्री बढ़ते ही उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई है। अब 5 रुपए में बिकने वाला मास्क 10 में, वहीं 10 का मास्क 20 में बिक रहा है। तरह तरह के डिजाइन में मास्क बाजारों में उपलब्ध है। पिछला बार तो थोड़ा कम था, पिछले साल से ज़्यादा इस बार हो गया है। पहले तो रुमाल बांध के काम चल जाता था, अभी ना मास्क से काम नहीं चलेगा। पूरे फैमिली के लिए मास्क मिल गया है। क्या एहतियात बरत रहे हैं इस पर कोरोना को लेकर? अपने घर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घर पर जा रहे हैं। सर तो मास्क से सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में बिक रहा है और सबको मेन बात है कि बहुत डर भी लग गया कि पिछली बार लॉकडाउन हो गया था, तो इस बार भी कहीं लॉकडाउन और गंदी तरह से ना हो जाए, तो इसी कारण बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है इसका मास्क और सैनिटाइजर का। कुछ जो बढ़ रहा है उससे पिछले बार की अपेक्षा इस बार कोरोना बहुत भयानक रूप से तीव्र गति से बढ़ रही है। उसी का रूप मुजफ्फरपुर में भी देखा जा रहा है। आए दिन समाचार पत्र के माध्यम से पता चलता है कि पेशेंट कमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसमें लोगों में बहुत खौफ और डर के अभाव में लोग घर में निकलना छोड़ दिए हैं, मार्केट में भी नहीं जा रहे हैं। बचाव के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? बचाव के लिए है कि मास्क 2 गज दूरी मास्क से ज़रूरी, तो मास्क के बिना ना निकलें, घर में रहें और बच्चों का विस्तृत से और बूढ़ों का ख्याल रखें। मास्क और सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत है, तो सैनिटाइज़र लें। और अभी आपने सैनिटाइज़र खरीदा भी है? हाँ, घर के लिए सैनिटाइज़र लिए हैं ताकि घर में भी बच्चे लोग को और बड़े बुजुर्ग को अच्छे से रख सकें, क्योंकि इस बार का जो कोरोना है उसका तुलना करना बहुत मुश्किल है। अभी मास्क का खरीदारी कर रहे हैं। क्या संयम बरत रहे हैं कोरोना को लेकर? कोरोना के लेकर हम लोग मास्क पहन रहे हैं और जो 2 गज का दूरी है उसका पालन कर रहे हैं। खाना खाने के समय हाथ धो रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि उसका पालन करें, मास्क पहने, ताकि एक दूसरे से लोग जो है महिला शाखा मुजफ्फरपुर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा ने बिहार प्रांत की 33वीं प्रांतीय सभा सह प्रांतीय अधिवेशन में प्रांत की तरफ से अनेकों पुरस्कार प्राप्त कर मुजफ्फरपुर का नाम बिहार में कीर्तिमान कर दिया है। सर्वश्रेष्ठ महिला शाखा 2019 व 20, सर्वश्रेष्ठ महिला शाखा 2020 व 21, सर्वश्रेष्ठ महिला शाखा अध्यक्ष सविता वर्मा, सर्वश्रेष्ठ महिला शाखा अध्यक्ष प्रीति पोद्दार, सर्वश्रेष्ठ शाखा सचिव प्रियंका तुलसियान, सर्वश्रेष्ठ शाखा जनसंपर्क पदाधिकारी संगीता गोयंका एवं अनेकों पुरस्कार प्राप्त कर महिलाओं ने बिहार प्रांत में अपना एक नया स्थान स्थापित किया है। एकादश प्रांतीय अधिवेशन के पुरस्कारों की श्रृंखला में मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा को भी कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें सत्र 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष का पुरस्कार प्रीति पोद्दार को, सर्वश्रेष्ठ महिला शाखा सचिव का पुरस्कार शाखा मंत्री प्रियंका तुलसियान को एवं जनसंपर्क मीडिया अधिकारी के लिए संगीता गोयंका जी को पुरस्कार मिला है। सत्र 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ शाखा का पुरस्कार मिला है एवं सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष का पुरस्कार सविता वर्मा जी को मिला है। इस प्रकार और रक्तदान शिविर लगाने के लिए हेतु भी शाखा को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कई तरह के पुरस्कार राष्ट्रीय एवं प्रांतीय हमें प्राप्त हुए हैं। जलियांवाला बाग कांड के 102वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत पर जलियांवाला कांड काला धब्बा था, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। उन अमर वीरों को राष्ट्र आज नमन कर रहा है। सारा देश बैसाखी का त्यौहार मना रहा था और अंग्रेजी हुकूमत निर्दोष और निहत्थे देशवासियों पर गोलियां बरसा रहा था। बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। आज से 102 बरस पूर्व 1919 में आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग, जहां देशभक्त नौजवान देश की आज़ादी के लिए बैसाखी के पर्व मना रहे थे। बैसाखी के दिन था, सारा देश बैसाखी का त्यौहार मना रहा था और हमारे क्रांतिकारी देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय फिरंगी सरकार के अत्याचारी अधिकारी जनरल डायर ब्रिटिश हुकूमत के फौज लेकर आया और अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। निर्दोष हिंदुस्तानियों की खून से होली खेलने वाला जनरल डायर को उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जालियांवाला बाग कांड ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा काला धब्बा है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। शहीदों और महापुरुषों की उपेक्षा कर हम देश की आज़ादी को सुरक्षित नहीं रख सकते। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए भारत भूमि हमेशा अजर और अमर रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नागरिक मोर्चा मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें सत सत नमन करती है। जय भारत, जय जालियांवाला बाग के शहीद। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।